लगभग 44 लाख मतदाता अपने जो मतदाता सूची से ऑलरेडी अलग हो गए हैं। उसमें नाम पर बड़े पैमाने पे बाहर की आबादी आई हुई है। का SIR में हम अलग हो जा रहे हैं। अब हम जनगणना में कम होते जा रहे हैं। अब जो परिसीमन आएगा वो आज की तारीख में इलेक्शन कमीशन उनका है। आज की तारीख में माननीय उच्च न्यायालय, माननीय तमाम जो न्यायालय भी आज की तारीख में उनके वो जो कहेंगे उसी के आधार पर चल रही है। नौकरी करा लिए, मेरा बच्चा को हम डॉक्टरी करा लिए। आप 3 बच्चों के पीछे ही केवल पड़े रहिएगा और पूरा झारखंड के आदिवासियों की बात नहीं करेंगे। परिसीमन को लेकर के 30 अगस्त को महाजुटान रैली बुलाया जा रहा है। कहे कि परिसीमन का विरोध उसमें करेंगे लोग। आपको उस पर क्या राय है? सबसे पहले मैं आपके माध्यम से सभी को मैं जोहार देना चाहती हूँ। 30 अगस्त को झारखंड में परिसीमन को लेके मैं ये कहना चाहूँगी, परिसीमन के खिलाफ नहीं, लेकिन परिसीमन में आदिवासियों को सही भागीदारी मिले, उनके हक अधिकार में किसी तरह का हमला ना हो, और ये जो परिसीमन होगा तो परिसीमन में आदिवासियों का संख्या किसी भी कीमत में, किसी भी सीट जो अभी वर्तमान में 28 है उसे 2 गुना 3 गुना बढ़ाया जाए, लेकिन कम नहीं किया जाए। इसकी मांग को लेके 30 अगस्त को आदिवासी एकता महाजुटान रैली झारखंड में किया जा रहा है। वो मैं पहले सभी आदिवासी समाज को मैं ये कहना चाहूँगी, अभी का जो परिस्थिति है देश में, राज्य में, सब हम लोग देख रहे हैं कि आज देश है कारपोरेट घरानों की इशारे पर चल रही है। कारपोरेट घरानों के आपका रणनीति पर देश की तमाम नीतियां तय हो रही हैं। उसमें हर नीति भूलेंगे। भारत का संवैधानिक अधिकार जो हर जाति धर्म के लिए, हर समुदाय के लिए लोकतांत्रिक तरीके से जो संविधान में दिया गया है, वो तमाम अधिकार खत्म किए जा रहे हैं। और सरकार का, केंद्र सरकार का फोकस सिर्फ और सिर्फ अडानी अंबानी जैसे बड़े बड़े जो मल्टीनेशनल कंपनियां हैं या तो देसी कंपनियां हैं, कारपोरेट घराने हैं, उनके लिए देश का, कहने को तो हम लोग कहते हैं कि ये हमारा कल्याणकारी सरकार है, लेकिन आज की तारीख में वो देश की कल्याणकारी सरकार का जो व्याख्या है वो बदल गया है। आज जनता की बात नहीं हो रही है, जनता के शिक्षा और स्वास्थ्य की बात नहीं हो रही है, जनता के रोजी रोजगार की बात नहीं हो रही है, जनता के हक और अधिकार की बात नहीं की जाती है, जनता के जल जंगल जमीन के अधिकार सुरक्षित रखने की बात नहीं हो रही है। आज की जो व्यवस्था चल रही है वो पूरी तरह से उसमें आदिवासी उस कल्याणकारी जो व्यवस्था था, उस कल्याणकारी व्यवस्था के केंद्र से आदिवासी समाज बाहर किए गए हैं, दलित समाज बाहर किए गए हैं, माइनॉरिटी भी बाहर कर दिए गए हैं, मजदूर क्लास के लोग बाहर कर दिए गए हैं। आज केवल अडानी अंबानी जैसे बड़े कारपोरेट घराने, उनके राजनीतिक केंद्र में कल्याण, उनकी कल्याण कैसे है, उनको हर स्तर पर उनको आगे कैसे बढ़ाया जाए, उसमें सरकार लगी हुई है। ऐसे परिस्थिति में मैं तमाम आदिवासी समाज से कहना चाहूँगी कि आज जिस परिस्थिति से हमारा देश गुजर रहा है और हमारी तमाम चीज़ें
जिस तरह से छीनी जा रही हैं, जंगल के अधिकार, जमीन के अधिकार, और हमारा गांव में जो हमारा जो सामुदायिक संपत्ति है वो हमारे हाथ से छीने जा रहे हैं। हमारा जो परंपरागत अधिकार के नाम पर जो 5वीं अनुसूची का अधिकार है वो भी छीना जा रहा है। हमारा CNT एक्ट का पूरी तरह से हनन हो रहा है, मुंडारी खुटखटी का हनन हो रहा है, विल्किंसन रूल के अधिकार का हनन हो रहा है, मानकी मुंडाओं को जो अधिकार हो रहा है उनका हनन हो रहा है। आप संथाल कर परगना में जो आपका माझी परगना को जो अधिकार है उससे माझी परगना अलग किए जा रहे हैं। ऐसे परिस्थिति में आज देश में 3 चीजें एक साथ चल रही हैं। एक तो आप सबको ने देखा कि किस तरह से राज्य में, हमारे राज्य में SAR हुआ। SAR मतलब सब कोई जान रहे हैं कि किस तरह से मतदाता सूची का पुनरीक्षण, गहन पुनरीक्षण का कार्यक्रम हुआ। वो आपका पहला प्रक्रिया, पहला स्टेज हुआ, दूसरा स्टेज हुआ। दूसरा स्टेज में जो रिजल्ट आया है उस रिजल्ट के आधार पर यहाँ पर आपका ऑलरेडी 44 लाख मैंने 43.61 है, तो हम उसको 44 लाख मान रहे हैं। लगभग 44 लाख मतदाता अपने जो मतदाता सूची से ऑलरेडी अलग हो गए हैं। उसमें निश्चित रूप से उसमें मृतक भी हैं और उसमें जो अब्सेंटी हैं, जो फॉर्म नहीं भर सके वो भी हैं, जो अपना मतलब बूथ मतदान केंद्र बदल चुके हैं, दूसरा जगह जो अपने को नाम दर्ज कर लिए हैं वो लोग भी हैं। लेकिन उसमें अभी जिस तरह से उसमें अभी पूरी तरह से उसको देखने का जरूरत है कि वो जो 44 लाख है उसमें हम लोग जो सही मतदाता है कितने लोग अभी उसमें हटा दिए गए हैं, वो मेन बात है। और इसको अभी उसके लिए जिस तरह से 1 महीना समय दिया गया है उसमें सभी कोई को मतलब दस्तावेज लेके इलेक्शन कमीशन जिनको मतलब जिम्मेदारी दिया है उनके सामने अपने को प्रूव करने के लिए वहां पर अपना दस्तावेज लेके जाना है। हो सकता है उसमें बहुत सारे लोग जो आपका जीवित हैं, जो अब्सेंट में थे, वो भरना चाहते हैं, ठीक करना चाहते हैं और वो भी उससे अलग हो जाएंगे। हम लोगों का जो अनुमान है, जो हम लोग लगे हुए थे SIR काम को बारीकी से देख रहे थे, सामाजिक संगठन या तो यहाँ के जितने भी बुद्धिजीवी सबको का मानना है कि ये आदिवासी बहुल इलाका है और आदिवासी बहुल इलाका में, सुदूर इलाका में लोगों ने अपना जो फॉर्म भरने का था वो फॉर्म नहीं भर सका है और अभी भी जो उनको नोटिस दिया जाएगा उसको फिर नहीं कर पाएंगे। ऐसे स्थिति में हम लोग ये मान लेके चल रहे हैं कि बंगाल और बिहार से ज़्यादा खतरनाक झारखंड में SIR के मामले में होगा। ज़्यादा लोग यहाँ अपने मतदाता सूची से हटा दिए जाएंगे। दूसरा कि अभी परिसीमन, ये आपका जनगणना भी अभी चल रहा है, तो जनगणना में क्या होगा, ये जो परिसीमन है, परिसीमन में आपके जो आदिवासी मतदाता ही उससे अलग होंगे, इसलिए कि उन्होंने ही मतलब जिस तरह से कम समय में अफरा तफरी में जो भरना था वो लोग, गांव के लोग नहीं भर पाए। उसके कई कारण हैं, सूचना का अभाव है और ये बरसात का मौसम है, खेती बाड़ी का समय है, सब कोई खेत में लगे हुए थे। और सबसे बड़ा प्रॉब्लम है इंटरनेट का। इंटरनेट में सब कोई को अपलोड करना था अपने आप को, सब BLO को, सभी मतदाताओं को अपलोड करना था, वो अपलोड नहीं कर पाए हैं। ऐसे परिस्थिति में सब ये अनुमान लग रहा है कि सबसे ज़्यादा SIR में मतदाता सूची से हटेंगे तो आदिवासी समुदाय हटेंगे। और जब आदिवासी समुदाय हटेंगे तो जो SIR के बाद की जो प्रक्रिया है, केंद्र सरकार का जो अपना नियम और कानून बनाई है, उनको वो जो मतदाता सूची से हटा दिए जाएंगे, वो झारखंड के और देश के सम्मानित नागरिक नहीं कहे जाएंगे और वो कहीं ना कहीं वो संदिग्ध लोग होंगे, उनको किसी तरह का सुविधा नहीं मिलेगा। अगर आदिवासी समाज है तो उनको अपना जल जंगल जमीन का जो आपका अधिकार है
उससे भी बेदखल उनको माना जाएगा। ऐसे परिस्थिति में अभी जो जनगणना भी हो रहा है, जनगणना में मैं ये बात कहना चाहती हूँ, हालांकि हम लोग 30 तारीख पर बात कर रहे हैं, लेकिन सिर्फ 30 तारीख पर क्यों फोकस किया जा रहा है और 30 तारीख को क्यों अपील किया जा रहा है कि ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में आप आइए और ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में भाग लेके आप अपनी उपस्थिति और इस राज्य को बचाने का एक नए सिरे से आप को अपनी एकजुटता प्रदर्शित करना है, ये अपील किया जा रहा है। वो इसीलिए कि अभी जनगणना भी चल रहा है और इस जनगणना में सबको जानते हैं कि झारखंड अलग राज्य बनने के बाद राज्य में बड़ी आबादी व्यवसाय के नाम पर, शहरीकरण के नाम पर, नौकरी करने के नाम पर बड़े पैमाने पे बाहर की आबादी आई हुई है। और बाहर की आबादी, जब पहले की आबादी हम लोग झारखंड में हमारा जो आबादी था टोटल माने जनसंख्या का 2001 में हम लोग देखेंगे तो 2001 में हम लोगों का जनसंख्या 26.2 था और 2001 का जनसंख्या आदिवासियों का था वो 26.3 था। 10 साल में 1% लोग घट गए। अब ये जो 14-15 साल तक 2011 के बाद 15-16 साल हो गए, इस बीच में बहुत भारी संख्या में यहाँ पर लोग शहरीकरण के नाम पर आए हैं, बड़े बड़े अपार्टमेंट बन गए हैं, मॉल बन गए हैं। अब यहाँ पर जो पॉपुलेशन का जो डेमोग्राफी था, झारखंड में जो पॉपुलेशन का डेमोग्राफी था वो पूरी तरह से बदल गया है और उस डेमोग्राफी में अब यहाँ झारखंड में पहले 3.5 करोड़ की जनता थी, अब 4 करोड़ से नीचे नहीं होगी। अब वो 4 करोड़ की आबादी में निश्चित रूप से आदिवासियों का जनसंख्या पहले अगर 26 था तो अब हमारा 19-20 में हम लोग चले आएंगे। तो ऐसे परिस्थिति में जहाँ पर आबादी के आधार पर हिस्सेदारी की बात हो रही है, निश्चित रूप से आदिवासियों का आरक्षण, आदिवासियों के आरक्षण में उसमें नौकरी में भी आरक्षण की बात होती है, शिक्षा व्यवस्था में भी आरक्षण की बात होती है और उसके साथ आपका लोकसभा और विधानसभा में भी आरक्षण की बात होती है कि ये जो पिछड़े आदिवासी समाज है उनको सामाजिक, सांस्कृतिक, आर्थिक रूप में और राजनीतिक रूप में सशक्त करने के लिए ही ये आरक्षण का व्यवस्था किया गया है। लेकिन अभी जो जनगणना होगा उसमें निश्चित तौर से आदिवासियों का जनसंख्या बहुत कम हम लोगों के सामने आंकड़ा में हम लोग आएंगे। तो ऐसे परिस्थिति में हम आदिवासी अपने राज्य के लिए, अपने हित के लिए, अपने समाज के लिए हम लोगों को सबको को एक साथ है। हम ये कहते कि ना हम सरना ईसाई करेंगे, ना हम वर्ग भेद करेंगे, ना हम कुछ राजनीतिक भेदभाव करेंगे, लेकिन हम एक साथ है। हमको ये खड़ा होना पड़ेगा कि हम आदिवासी हैं और बीइंग ए आदिवासी होने के नाते हम लोगों को अभी जो परिसीमन होने जाएगा, आपका SIR में हम अलग हो जा रहे हैं, अब हम जनगणना में कम होते जा रहे हैं। अब जो परिसीमन आएगा वो परिसीमन भी पहले का जो परिसीमन का जो आपका खाका देखिएगा, प्रारूप देखिएगा तो उसमें 28 विधानसभा में आदिवासियों का 6 सीट घटा दिया गया है और जो लोकसभा में आपका 5 सीट आरक्षित था उसमें से 1 आरक्षित सीट को हटा दिया गया। अभी जो जिस तरह से जनगणना होगा और उस जनगणना में हमारा आदिवासी जनसंख्या कम होगा और तब ऐसे परिस्थिति में निश्चित रूप से ये जो परिसीमन होगा, परिसीमन में कहा जाएगा कि जनसंख्या के हिसाब में हम आदिवासी सीटों कभी घटाएंगे, OBC का हम बढ़ाएंगे, घटाएंगे और बाकी जो समुदाय है उनके लिए भी तय किया जाएगा। तब ऐसे परिस्थिति में जब राज्य ही पर भी दूसरे लोगों का यहाँ पर कब्जा हो गया है, बाहरी लोग यहाँ पर नौकरी के नाम पर, यहाँ पर या तो खनिज उद्योगीकरण के नाम पर यहाँ पर पूरी तरह से भर गए हैं, तब ऐसे परिस्थिति में आदिवासियों को अपना हक और अधिकार के लिए सिद्धू कान्हू का रास्ता, तिलका माझी, वीर बुधू भगत, तेलंगा खड़िया का रास्ता, पोटो हो का सिंगी दाई, कैली दाई का रास्ता और ये मक्की और देवमनी का रास्ता अपनाना होगा। और ये सिर्फ आदिवासियत के नाम पर अपने हक की रक्षा के लिए 30 अगस्त को जो परिसीमन को लेके यहाँ पर रांची में बड़ा आदिवासी एकता
महाजुटान रैली जो किया जा रहा है उसमें सब कोई को आने की ज़रूरत है, आना चाहिए। और अगर हम नहीं आते हैं तो जो सरकारें जिस तरह से सरकार के तमाम जो सरकार ने, केंद्र सरकार ने तमाम संघीय ढांचा को खत्म कर दिया है, तमाम संवैधानिक अधिकारों को खत्म कर दिया है। आज की तारीख में इलेक्शन कमीशन उनका है, आज की तारीख में माननीय उच्च न्यायालय, माननीय तमाम जो न्यायालय भी आज की तारीख में उनके वो जो कहेंगे उसी के आधार पर चल रही है। नौकरी में आप देख रहे हैं किस तरह से हो रहा है, किस तरह से छात्र आंदोलन भी शुरू में भी डाइवर्ट कर दिया गया था और किस तरह से अभी चीजें चल रही हैं, उठापटक चल रही हैं। तो आदिवासी समाज को पूरी तरह से मैंने आपको समाज के लिए हर जो द्वेष है, हर जो भेदभाव है उससे आगे निकल के जाति और समाज की राजनीति से ऊपर उठ के सिर्फ और सिर्फ आदिवासियों की राजनीति के लिए, आदिवासी हित के लिए 30 तारीख को इस महाजुटान में एक साथ गांव से गांव आने की जरूरत है। उस तरह आने की जरूरत है जिस तरह से हम लोग CNT एक्ट की लड़ाई में हम लोगों ने पूरा गांव के गांव निकल के आया था। सरकार को बैरिकेडिंग, उस समय रघुवर दास की सरकार थी, उनको गांवों में बैरिकेडिंग लगाना पड़ा था हम लोगों को रोकने के लिए, लेकिन वही ताकत ने CNT एक्ट को संशोधन करने से भी रोका था। उसी ताकत के साथ आज तमाम आदिवासी समाज को, किसान समाज को, और मैं ये कहना चाहूँगी कि आदिवासी समाज ही नहीं, मूलवासी समाज को और जितने भी अल्पसंख्यक समुदाय हैं सब कोई को एक साथ है एकता का परिचय देते हुए 30 तारीख को इस महारैली में शामिल होने की जरूरत है, ये मैं अपील करना चाहती हूँ। दीदी, लेकिन कई लोग ऐसे कहते हैं कि आदिवासी नेता जो हैं परिश्रम से क्यों डरे हुए हैं? क्या उनको अपने बाल बच्चे का चिंता है? देखिए, जो इस तरह का बात कहते हैं वो लोग गलत कहते हैं। गलत मैं इसलिए कह रही हूँ कि हमारे जैसे लोग 28-29 साल तक समाज का काम करने के बाद मेरी तरह झारखंड में लाखों लोग नेतरहाट फिल्म फायरिंग की बात करेंगे जिसमें कि मैंने आपका 245 गांव को बचाने की बात करेंगे, या तो आपका कोयलकारो परियोजना के खिलाफ लड़ने वाले कोयलकारो जन संगठन की बात करेंगे, आर्सेलरमित्तल के खिलाफ लड़ने वाले और जीत हासिल करने वाले आदिवासी मूलवासी अस्तित्व आरक्षण मंच की बात करेंगे, या तो आप पूर्वी सिंहभूम में जितना भी विस्थापन के खिलाफ लड़ाई लड़ा और पश्चिमी सिंहभूम में भी जितने भी इसके खिलाफ लड़ाई लड़ा, क्या वो लोग सभी कोई राजनीतिक हैं? क्या वो लोग सभी कोई राजनीतिक हैं? और राजनीति के लिए ही क्या जंगल बचाने का काम किए, जमीन बचाने का काम किए, गांव को बचाने का काम किए? निश्चित रूप से सब कोई आदिवासी समाज को, मूलवासी समाज को, किसानों को बचाने के लिए और झारखंड की धरती को, झारखंड का पर्यावरण को बचाने की लड़ाई लड़े। आज निश्चित रूप से मैं पॉलिटिकल पार्टी में एक लंबा संघर्ष के बाद आई और ये भी एक समीक्षा के साथ, और ये मेरी इच्छा केवल नहीं थी, हमारे तमाम बहुत सारे साथियों का वो इच्छा था कि जहाँ पर विधानसभा में अगर कानून जो बना हुआ है भारत के संविधान में, और कानून जहाँ से इम्प्लीमेंट होता है और हमारा 5वीं अनुसूची का कानून इम्प्लीमेंट नहीं हो रहा है, CNT एक्ट इम्प्लीमेंट नहीं हो रहा है और हमारा ये पेशा कानून इम्प्लीमेंट नहीं हो रहा है, तो वहाँ पर हम लोग जैसे लोगों को जाना चाहिए। तो हम लोगों ने तय किया, तब हम लोगों ने राजनीति में आया और हम लोगों ने ये भी देखा कि केंद्र में जो भी बैठते हैं, चाहे आप लोकसभा की बात करेंगे या आप राज्यसभा की बात करेंगे, वहाँ पर भी अच्छे से अच्छे लोगों की जरूरत है। और वहाँ पर अगर आप हस्तक्षेप में नहीं रहेंगे, तगड़ा हस्तक्षेप विपक्ष का काम नहीं करेंगे, जो जनता के मुद्दों के लिए, जन मुद्दों के लिए विपक्ष का काम आप राजनीति में भी आपको देना पड़ेगा। जिस तरह से अभी तक हम लोग बोलते रहे कि तमाम सरकारों का विपक्ष, हम लोग जल जंगल जमीन बचाने के तमाम जो आंदोलन है वो आपका हर नेता, हर एक व्यक्ति नेता है और हर एक मजबूत विपक्ष की तरह है। चाहे एक गाय चराने वाला आदमी हो, चाहे आपका भेड़ बकरी चराने वाला या तो हल चलाने वाला किसान, जो भी जल जंगल जमीन बचा रहा है वो सभी का एक बड़ा विपक्ष है। तो हम लोग भी चाहते हैं कि मैं अभी आपने अच्छा याद दिला दिया
कि राजनेता लोग ऐसा सोचते हैं, तो मैं ये भी याद दिलाना चाहती हूँ, परिसीमन को लेके अभी राज्यसभा में, अभी संसद में पिछला संसद में केंद्र सरकार आपका परिसीमन बिल को पास करने वाला था। धन्यवाद देना चाहती हूँ राहुल गांधी के नेतृत्व में तमाम इंडिया गठबंधन के जो सांसद थे, उन्होंने उनको रोक दिया, केंद्र सरकार को रोका कि बिना बहस किए हुए आप ऐसे बिल को पास नहीं कर सकते हैं। तो ये परिसीमन का बिल पास नहीं हुआ। मैं आपको ये बताना चाह रही हूँ, आपने जो सवाल किया उन लोगों के लिए मैं ये बात कहना चाह रही हूँ, 1894 का जो कानून था, जो जमीन अधिग्रहण कानून, उसको हम लोगों ने, जो जितने भी सामाजिक संगठन है, उसको रोकने के लिए हम लोगों ने कन्याकुमारी से कश्मीर तक लगातार आंदोलन किया। सरकार को हम लोगों ने मजबूर किया। उसमें उस समय की जो सरकार थी, उस समय के जो तमाम जो हमारे सामाजिक संगठन, उसमें लेफ्ट पार्टी के लोग भी सारे लोग मौजूद थे। सबको लिए हम लोगों ने सरकार को मजबूर प्रेशर देके सरकार भी जनता की आवाज़ों को सुनने का काम किया। और जमीन अधिग्रहण 2013 का कानून, जो पेशा के आधार पर, जो ग्राम सभा को अधिकार देने वाला, जो CNT एक्ट के इर्द गिर्द में वो बना, तो उसको फिर से भारतीय जनता पार्टी जब सत्ता में आई 2014 में और 2014 में आई, तो उसको चेंज करने का काम किया। तो आंदोलन हम लोग कर रहे हैं, गैर राजनीतिक पार्टी होके ही हम लोगों ने करते रहा। तो हम लोग तो ये नहीं, और ये भी मैं याद दिलाना चाहती हूँ, आपने जो सवाल किया, जो लोग कहते हैं कि नेताओं को इससे डर है, नेताओं को अपना बेटा बेटी के लिए, अपनी बेटी बहू के लिए सीट घटते हुए दिखाई दे रहा है। 2006 में परिसीमन उसी समय होने वाला था जिस समय विधायकों का 28, आदिवासियों का 28 सीट में से 6 सीट घटने का जो आपका प्रारूप बना था, उस समय भी हम लोग आंदोलन में थे। मैं कोई भी राजनीतिक पार्टी के साथ नहीं थी, लेकिन उसी समय हम लोगों ने आदिवासी अस्तित्व रक्षा मंच को भी बनाया 2006 में, और ये परिसीमन के खिलाफ लड़ने के लिए हम लोगों ने बनाया। और उस समय भी राजनीतिक पार्टी के लोग उसमें बालमुचु सब भी थे, आपका बंधु तिर्की थे, रतन तिर्की थे, और आपका प्रभाकर तिर्की, सारे लोग वो लोग भी, मतलब इसके खिलाफ में सबको ही हम लोग मिलकर लड़ाई लड़े। तो उस समय सरकार, मनमोहन की सरकार थी, जनता की आवाज़ों को सुना और बोला कि अभी जो प्रारूप है उसी के आधार पर 2024 तक ये चुनाव होते रहेगा, उसके बाद फिर देखा जाएगा। तो ये मनमोहन की सरकार को हम धन्यवाद देना चाहते हैं, उन्होंने भी जनता की आवाज को सुने। तो ये जो लड़ाई वो राजनीतिकों के लिए नहीं था, ना मेरे लिए सीट बचाने की थी, ना आपके बच्चे के लिए सीट बचाने की थी, लेकिन झारखंड को बचाने के लिए। और उस समय भी हम लोगों ने लड़ाई लड़ा, हम लोग भी लड़ाई लड़े, तो हम लोगों ने सीट बचाया। और हम लोग इसलिए बचाए कि जो कानून हमारा बना हुआ है, जो भारत के संविधान में हमारे लिए कानून है, वो कानून इम्प्लीमेंट नहीं हो रहा है। आदिवासियों को जो हक और अधिकार मिलना चाहिए वो नहीं मिल रहे हैं। तो अच्छे से अच्छे लीडर से जरूर आए, और राजनीति में वो उनको खड़ा होना पड़ेगा। मैं यहाँ पर जो इस तरह से जो बात बोलते हैं, अगर आदिवासी समाज ये बात कहता है, तो मैं ये भी कहना चाहती हूँ, तो जयपाल सिंह को आप क्या मानेंगे? जयपाल सिंह एक उस समय का 2000, उस समय आप कहीं पर भी नहीं थे, आपका माँ बाप भी लोग भी कहीं पर नहीं थे, लेकिन अंग्रेजों के उस समय आपका इंग्लैंड का जो आपका हॉकी खेल टीम था, उसका जयपाल सिंह मुंडा ने कप्तानी किया। जयपाल सिंह मुंडा ने उसका भी कप्तानी किया। जयपाल सिंह मुंडा ने संविधान सभा में बहस भी किया आदिवासियों के लिए। संविधान को बनाने के लिए ठेबले उरांव जैसे लोग आए, और उसके साथ आदिवासियों ने भी उस समय संविधान को बनाने में साथ रहे। उनके बारे आप क्या कहेंगे? क्या आज ठेबले उरांव अपने बच्चों के लिए ये तमाम राजनीति के संविधान सभा की बात की? क्या तो जयपाल सिंह मुंडा अपने बच्चों का राजनीतिक सीट को बचाने के लिए उन्होंने संविधान सभा में बहस किया, और उन्होंने तो ये भी नहीं स्वीकार किया कि हम जनजातीय शब्द स्वीकार नहीं करते हैं, हम आदिवासी हैं, आदिवासी के अलावे हम कुछ स्वीकार नहीं करने चाहते हैं।
तो ये जो आप बहुत अपने को दायरे में रखे हैं, हो सकता है आप अपने परिवार के दायरे में रखे हैं, हो सकता है आप अपने परिवार के आंगन से बाहर नहीं निकले हैं, कैंपस से बाहर नहीं निकले हैं। हम लोग जैसे लोग हैं, हम लोग तो हमेशा कहते रहते हैं, अब इतना लंबे समय तक हम लोग लड़ाई लड़े, चाहे तो जल जंगल जमीन के बचाने की लड़ाई लड़े, हमने हर लड़ाई हम लोगों ने जीता है। और ये राजनीतिक लड़ाई भी हम लोग लड़ते हैं, इसलिए हम लोग जानते हैं कि राजनीति ही ऐसा है जो हक अधिकार को देता भी है, हक अधिकार को छीनता भी है। संविधान को आपका राजनीति ने बनाया और संविधान के अधिकार को, हर जाति और समुदाय के अधिकार को राजनीति ही छीन रहा है। तब मैं उन लोगों से कहना चाहती हूँ, थोड़ा सा आप अपना आईसाइट का विस्तार कीजिए, आप अपना सोच का विस्तार कीजिए और उससे आप बाहर निकल के देखिए, तब समझ में आएगा कि मैं हमेशा बोलती हूँ, सारे लोग बोलते हैं कि कितना बच्चा है तुम्हारा, कितना बच्चा है, 2 ठो है, 3 ठो है, सब कोई गिनाते हैं कि मेरा बच्चा को तो हम इंजीनियरिंग करा लिए, मेरा बच्चा को हम डॉक्टरी करा लिए। आप 3 बच्चों के पीछे ही केवल पड़े रहिएगा और पूरा झारखंड के आदिवासियों की बात नहीं करेंगे, तो ऐसे ही लोग ये बात कह रहे हैं जो आपने कहा। चलिए, अभी आप सुने सामाजिक कार्यकर्ता आर्यन दंडवाला की बात। जिस तरह से परिसीमन पर हम लोग शुरुआत किए थे, परिसीमन होना है, परिसीमन के लोग विरोध भी कर रहे हैं, उसके लिए महाजुटान एकता आदिवासी रैली होने वाला है। लेकिन दीदी स्पष्ट कहे कि जिस तरह से लोग सपोर्ट कर रहे हैं और कह रहे हैं कि जो नेता लोग विरोध कर रहे हैं वो अपने बाल बच्चे के लिए कर रहे हैं, लेकिन ये स्पष्ट कर दिए कि वो बाल बच्चे के लिए नहीं, ये पूरे झारखंड के बाल बच्चे के लिए ये लोग विरोध कर रहे हैं। जैसे कि बता दें कि किसी लोग के उदाहरण ही बताया कि किसी को ये 2 बच्चा है, 3 बच्चा है, तो अपने बच्चों को डॉक्टर इंजीनियर बना रहा है। लेकिन हम लोग जो कर रहे हैं कि झारखंड के राजनीतिक बच्चे, झारखंड के बच्चे को भविष्य बचे, और नहीं तो अगर परिसीमन होगा और सीट बढ़ेगा और आदिवासियों का सीट घटेगा तो कहीं ना कहीं झारखंड का भविष्य यहीं पर अंधकार में हो जाएगा। तो इस तरह खबर को देखने के लिए आप झारखंड से खबर जुड़े रहिए। जोहार, नमस्कार।